हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ठीक है, शांत रहो। वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 अध्याय 1 प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जिसमें कल हम लोग प्रकाश के गुणों का अध्ययन कर चुके हैं। तो आइए अब आगे के टॉपिक पर ध्यान देते हैं। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें देखिए जितने भी इस चैप्टर में जितनी परिभाषाएं आएंगी तो हम कोशिश करेंगे सारी की सारी परिभाषाओं को आपको यहीं पे बता दें। ठीक है, जैसे प्रकाश से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, वर्ण विक्षेपण हो गया, प्रकीर्णन हो गया, इन सबको हम यहीं पर पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं। इसमें पहली हेडिंग हम लोग लगाएंगे प्रकाश का परावर्तन। अंग्रेजी में अगर इसको लिखना चाहें आप लोग तो लिख सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जैसा कि कल हम लोग पढ़ चुके हैं, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने, समतल या खुरदरे पृष्ठ पे आके टकराती है तो अपनी ही दिशा में अगर यह वापस लौट जा रही है या उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया या नहीं? सपोज करिए लाइट यहाँ से डाल रहे हैं, ये लाइट इस बोर्ड से टकराकर वापस आ जा रही है, तो ये जो घटना हुई, इस घटना का नाम हो गया प्रकाश का परावर्तन। आया नहीं? आया सर। तो आने वाली प्रकाश किरण का किसी चिकने अपारदर्शी पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत है समझने में? नहीं आया यार? लाइट यहाँ से लाओ बच्चा, यहाँ लाइट जला दो। लाइट टकरा के वापस आएगी, किधर जाएगी? वापस आएगी, इधर आएगी ना। यही वापस आ रही इसी घटना को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। अगर उस पार चला जाता, मान लो उस पार चला जाता, तो ये हो जाता अपवर्तन। क्या हो जाता? अपवर्तन में दो माध्यम होते हैं। कितने माध्यम? दो। जैसे एक पहला जिस माध्यम से आ रही है, दूसरा जिस माध्यम में जा रही है। ठीक, लेकिन परावर्तन में एक ही माध्यम होता है, यही टकरा के यहीं से लौट जाता है। प्रकाश किरण एक ही माध्यम में गति करती है, किसमें? परावर्तन में। जबकि अपवर्तन में प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों में विचलन करती है या गति करती है। समझ में आया? अरे बोलो। आई होप आ गया होगा। ठीक है, लिखवा दूं इसको? लिख लीजिए, हेडिंग लगाइए प्रकाश का परावर्तन। बोले स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण का, से आने वाली प्रकाश किरण का, प्रकाश किरण का किसी, हो गया, चिकने हो गया, अपारदर्शी पृष्ठ से टकराकर, चिकने अपारदर्शी पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। द फेनोमेना of light to bouncing back in its own medium after striking through a
स्मूथ एंड प्लेन नॉन ट्रांसपेरेंट सरफेस is called reflection of light. ठीक, यस सर। क्या हंस रही हो? यस सर। हाँ कोई बात नहीं, आया ना, यस सर। समझ लो इसको यहाँ फिगर के द्वारा। ये मान लो हमारे पास एक नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अरे जी, ये मान लीजिए हमारे पास अपारदर्शी पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है? लाइट यहाँ पर आई सबसे पहले। हेलो बच्चों, लाइट यहाँ पर सबसे पहले आई, ये आने वाली रे है तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। यहाँ टकराई और टकरा के ऐसे वापस जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आके टकरा गई और टकरा के यहाँ से वापस आ रही है। ये आने वाली रे है और ये टकरा के जाती है, इसको बोलते हैं जाने वाली रे। जाने वाली रे को बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? और आने वाली रे को, रे मीन्स होता है किरण, आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? हाँ, आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जाने वाली को परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर ये आता है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? यहाँ से लंब डाल देंगे इस पर। लंब किस पर डाल रहे हैं? इस पृष्ठ पर। इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टिव सरफेस। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिव सरफेस। तो ये हमारी जो यहाँ पे जिस पे लाइट पड़ रही है इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, पाल लूँ क्या मैं? चुटकी। आने वाली किरण बोलो, आने वाली किरण क्या बोलोगे? आपतित किरण भैया, सही से बोलो। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली को परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर आई उस बिंदु का नाम क्या होगा? आपतन। आपतन। यहां से लंब डाल देंगे तो लंब, इसको बोलते हैं अभिलंब। तुरंत लंब डाला तो अभिलंब। आया कि नहीं? इस आने वाली किरण, सॉरी, इस आने वाली किरण का नाम बताओ भाई। आपतित किरण। इस जाने वाली किरण का नाम? ठीक, समझ में आया? अच्छा देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आई जो हमारा है वह क्या है भैया? आपतन कोण है। आपतन, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक, ये जाने वाली किरण के द्वारा अभिलंब पर जो कोण बनेगा इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। आया नहीं? एक बार फिर समझा दूं या समझ गए हो? स्रोत से आने वाली, स्रोत से परावर्तक पृष्ठ की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण। यहां जिस बिंदु पर आपतित होती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। यहां से टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु से परावर्तक पृष्ठ पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसको आई से दिखाते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसको आर से दिखाते हैं। समझ में आ गया? अरे बोलो भाई, बनाओ फिगर। प्रकाश के परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ, ठीक है, बोले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश परावर्तन के नियम। देखो 3 नियम है टोटल। कितने नियम है? 3। आपको 2 पढ़ना है।
तीसरा मैं वैसे बता दूंगा, ठीक है। यस सर। पहला नियम क्या कहता है, देखो ध्यान से फिगर को, आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु बोलो या अभिलंब, दोनों एक ही चीज है, मतलब है तो दोनों अलग अलग, लेकिन आप ये भी बोल सकते हो और ये भी बोल सकते हो। तो क्या बोलोगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा मान लो तल है, तो ये एक ही तरफ है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आया। तो इसको लिखते हैं नंबर 1, आपतित किरण, हाँ जरूर, परावर्तित किरण और अभिलंब या आपतन बिंदु, जो भी आप लिखिए, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर है, तीनों एक तल में दिख रहे हैं आप लोगों को, बोलो भाई, बोलो तीनों एक तल में है, बोलोगे नहीं जी। यस सर। दूसरा क्या कहेंगे, देखो सुनो, ये कौन सा कोण है बताओ, इस कोण का नाम, आई को क्या बोलोगे, आपतन कोण, और इस आर को क्या बोलोगे, परावर्तन कोण। आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, ठीक है। यस सर। तो ये लिख लो, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, अर्थात एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। मेरी बात सुनो बच्चा, अगर ये 30 अंश से आ रहा है, यहाँ 30 अंश कोण बना रहा है, तो ये कितने अंश से जाएगा, 30 अंश से। ये 45 से आ रहा है तो कितने से जाएगा, 45। ये कोण किस पर बनेगा, अभिलंब पर। मान लो अगर ये वाला कोण 45 है, तो ये वाला कोण कितना होगा, 45, क्योंकि पूरा 90 है। ये 30 है तो ये वाला कितना होगा, तो अगर ये वाला कोण 30 है और आर का मान पूछ रहा है, बता पाओगे, कैसे बताओगे। ये वाला देखो 30 है, तो ये वाला कितना हो गया, 60, और ये 60 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, 60। समझ में आया कि नहीं, बोलो। तीसरा जो आपके सिलेबस में नहीं है, अगर आप जानना चाहें तो तीसरे को बोलते हैं स्टोक्स लॉ। क्या बोलते हैं बच्चा, ये मान लो हमारे पास सरफेस है, कौन सा सरफेस है, परावर्तक तल, लाइट आई, अगर ये पृष्ठ नहीं होता तो लाइट ऐसी निकल जाती है आगे ना, बोलो। जिस बिंदु पर आएगी यहाँ से लंब डालेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, नॉर्मल, ठीक है। अभी रुक जाओ बच्चा, ये कोण कौन सा है, आई, ये जाने वाला कोण कौन सा होगा, आर, तो ये आई है, ये। अब सुनो, पूरा कोण कितने अंश का बनता है, 180 अंश का। तो ये जो बचा हुआ एंगल होता है, जितने से ये नहीं जा पाता, उसको बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं, तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 100। यही है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि जो डेल का वैल्यू निकालोगे आप, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दो, तो यहाँ बोलते हैं विचलन कोण, विचलन कोण। डेल का वैल्यू निकालना है एक्चुअली मुझे, तो हम क्या कहेंगे, डेल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पूरा कितना है, सोच के बताना, पूरा कितना है जी। अरे भाई ये पूरा कोण कितने अंश का बनेगा, उसमें से अगर इसका वैल्यू निकालना तो इन दोनों को घटाना पड़ेगा। तो 180 में से क्या घटाओगे, आई प्लस आर। चूंकि आई और आर दोनों बराबर हैं, तो चाहे आर के स्थान पे आई लिख दो, चाहे आई के स्थान पे आर लिख दो, तो ये डेल बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस आई, और ये वाला भी क्या हो जाएगा, आई, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, 180 माइनस 2i। ठीक है, अगर मेरे पास आई का वैल्यू दिया है तो हम डेल का वैल्यू बता पाएंगे, सही है गलत। मान लो ये 30 अंश से आया, तो बताओ विचलन कोण कितना होगा, जल्दी से बच्चा। 30 अंश से किरण को हमने डाला, तो ये वाला कोण कितना होगा, विचलन कोण, तो ये 30 दूनी कितना आ जाएगा, 30 दूनी कितना होता है, 60। 180 में 60 गया, 120, विचलन कोण कितना हो गया। चलो ये मान लो हमने इसको 45 अंश से डाला, तब बताओ विचलन कोण कितना होगा, 90 बचेगा। मान लो इसको हमने 60 से डाल दिया, तब कितना बचेगा, 60 दूनी 120 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 60। ये मान लो हमने कितना कर दिया, 40, अब बताओ 100 होगा। विचलन कोण कितना आएगा, 100। समझ गए सब लोग, समझ में आया कि नहीं, तुम्हें आया, कोई दिक्कत नहीं।
तो विचलन ये स्टोक्स का, इसको ये तीसरा नियम है प्रकाश परावर्तन का, जिसको स्टोक्स का नियम कहते हैं। क्लियर है? यस सर। हेलो।